अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर जो अहम डेवलपमेंट आज शहर में होती रही, वो आपको सबसे पहले बताएंगे। पीपल्स पार्टी का यूसीज के ज़िमनी इंतखाब से कबल मेयर कराची का इंतखाब कराने का मुतालबा। सईद गनी ने आज कहा कि इलेक्शन कमीशन मेयर कराची के इंतखाबात ज़िमनी इंतखाबात तक मुलतवी करेगा तो इससे खतरनाक मिसाल कायम होगी। जबकि यह भी कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तों मेयर और चेयरमैन के लिए इंतखाबात कराए जाएं। जबकि हाफिज नईम भी आज पीछे न रहे, कहा कि 2 दिन में बकिया यूसीज के इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो एहतजाज होगा। बल्दियाती इलेक्शन के बाद का प्रोसेस रोका हुआ है। यह भी सवाल उठा दिया हाफिज नईम ने कि कराची की बकिया यूसीज में इंतखाबात की तारीख किस दबाव के तहत नहीं दी जा रही हैं। साथ में यह भी कहते नजर आए आज अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कि इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत का आलाकार बना हुआ है और मुतालबात की मंजूरी के लिए एमक्यूएम भी आज मैदान में आई है। कहा कि एमक्यूएम की जानिब से सिंध हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया गया। खालिद मकबूल भी खामोश न रहे, कहा कि 1 हफ्ते के अंदर मुतालबात पूरे ना किए गए तो फवारा चौक पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देंगे। साथ में यह भी कहा कि हुकूमत सिंध ने हल्का बंदियों के बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात से इत्तेफाक किया था। फारूक सत्तार भी मैदान में खुदे, कहा बल्दियाती इलेक्शन एमक्यूएम से छीना गया, ये सीट्स भी वापस लेंगे। साथ में यह भी कहा कि कराची में धांधली करके एमक्यूएम से नशिस्तें छीनी गईं तो मुस्तफा कमाल कैसे पीछे रहते। कहा कि हुकूक न मिले तो कारोबार हुकूमत नहीं चलने देंगे, हम हक परस्त हैं, मुल्क का कारोबार अब नहीं चलने दिया जाएगा। साथ में यह भी कहा कि अब फरियाद नहीं करेंगे, हक के लिए कानून जो इख्तियार देता है उसे इस्तेमाल करेंगे। तो इन तमाम तंज के जवाब में मुर्तज़ा वहाब मैदान में आए, कहा कि मुस्तफा कमाल इल्जाम लगाने से कबल अपने गिरेबान में झांकें। मुस्तफा कमाल और उनकी जमात ने ठप्पे लगाने में पीएचडी कर रखी है। साथ साथ आपको क्राइम के हवाले से भी बताएंगे कि नॉर्थ कराची में मुश्तइल हुजूम के हाथों 2 मुल्जिमान का कत्ल, 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 4 के चौरंगी पर डकैती के इल्जाम में 2 मुल्जिमान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुश्तइल हुजूम ने दोनों मुल्जिमान को आग लगा दी थी। शिकायत कुनिंदा की जानिब से ये बात सामने आई। जबकि पुलिस अफसरान के गैर कानूनी धंधे का सुराग लगाने के लिए आईजी सिंध ने स्पेशल ब्रांच को टास्क दे दिया है। स्पेशल पार्टीज चलाने वाले एसएचओज और थानों के एहलकारों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। स्पेशल ब्रांच को खुसूसी टास्क देकर अफसरान को पीछे लगा दिया गया है, जबकि स्पेशल पार्टी चलाने वाले थानेदारों की फहरिस्त भी मांग ली गई है। वजीर आला सिंध की जेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। सिंध पुलिस में हाल ही में भर्ती होने वाले एहलकारों के डोमिसाइल चेक करने की हिदायत जारी कर दी गई है। वजीर आला सिंध को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जराइम की रिपोर्ट भी दे दी गई। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओजो ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 120 स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें से 32 मोबाइल नकदी छीने गए, जबकि 8 कार चोरी की गई, 8 मोटरसाइकिल छीनी गई और 72 चोरी हुई हैं। इन तमाम खबरों का आज खुलासा आपके सामने रखेंगे और आगाज करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो जो बिल्ड होता दिखाई दे रहा है इस वक्त। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले मुतालबा ये किया है कि यूसीज के जो ज़िमनी इंतखाब है उससे कबल मेयर कराची का इंतखाब कराने का फैसला कर लिया, ये मुतालबा किया गया है सईद गनी की जानिब से। और इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक पैगाम दिया गया, सजेशन जो है वो सामने आई है कि मेयर कराची के इंतखाब ज़िमनी इंतखाबात तक मुलतवी करेगा तो इससे ख़तरनाक मिसाल कायम होगी। ये कहा जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात से पहले तमाम जो है वो ये मामला लपेट लिया जाए, चाहे वो जिनके ऊपर डेथ हुई थी तो जो यूसीज के ऊपर अभी इंतखाबात होने हैं 11 यूसीज वो, या फिर समात होनी है जिन 9 यूसीज की, वो तमाम यूसीज को मिलाकर उनका रिजल्ट भी सामने आ जाए, इंतखाबात भी हो जाए, मेयर भी मुंतखब हो जाए, उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएँ। बहरहाल इस वक्त दोनों मौज़िज़ मेहमान पीपल्स पार्टी की जानिब से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध हैं मुनव्वर वसाम, आपका बहुत शुक्रिया। और एमक्यूएम की जानिब से रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, साबिक मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली भी हैं साजिद अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं जरा दोनों सियासी जमातों के लिए एक यहाँ पर शॉट चलाना चाहूंगा। मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं, वो क्या कहते नजर आए खास तौर पर एमक्यूएम के लिए, ये सुनिएगा आप जरा। एमक्यूएम तो किसी न किसी इशू के ऊपर धरना देने जाएगी, राइट है, हर सियासी जमात का हक है कि वो प्रोटेस्ट करे, लेकिन शहर को मफलूज बनाने की, शहर को बंद करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूँगा, किसी को प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल प्रोटेस्ट करे, लेकिन शहर को जो कहते हैं ना हम शहर को बंद कर देंगे, हम सिंध हुकूमत को बंद कर देंगे, ये मैं समझता हूँ हमारे अंदर इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी अब होनी चाहिए कि हमें इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए।
जी नाज़रीन, आपने सुना कि मुर्तज़ा वहाब कह रहे थे किसी को शहर बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बाकी जो जमहूरी हक है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ साथ ये भी कहा कि धांधली का इल्ज़ाम लगाकर, पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगाकर कराची के अवाम की तौहीन की जा रही है। बाकी खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मैदान में जो उतरा, आपको मैंने बताया, आज फारूक सत्तार भी बोले, मुस्तफ़ा कमाल भी बोले। इसी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक तरफ पीपल्स पार्टी है और एक तरफ एमक्यू पाकिस्तान है। पहले मैं एमक्यूम से आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि इनकी जानिब से कुछ एतराज़ात हैं जिनका जवाब दिया है पीपल्स पार्टी ने। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा कि अब एमक्यूम क्या करने जा रही है। एमक्यूम ने आज वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि एक हफ्ते के अंदर मुतालबात पूरे ना किए गए तो फवारा चौक पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देंगे। क्या स्ट्रेटजी है फिर? अच्छा, एमक्यूएम ने बास्तीनें चढ़ा ली हैं, वो इसलिए कि जो यूनिटी का प्रोसेस था मुकम्मल हो गया है और इसके अलावा एमक्यूएम तंजीम साजी मुकम्मल अपनी करने जा रही है करीब इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद अब इंशाल्लाह ग्राउंड पे, रोडों पर, सड़कों पर, गलियों में निकलने का वक्त आ चुका है। वो इसलिए कि एमक्यूएम की तकसीम से बहुत सारी सियासी जमातों ने बहुत फ़ायदा उठाया और इस शहर के हक को मारा सबने। इस शहर के साथ जाति नाइंसाफी डिलिमिटेशन की सूरत में की गई कि हल्का बंदी इस तरह से की गई कि 50 से 60 सीटें इस शहर की यूसीज कम कर दी गई। इसके अलावा सेंसस के हवाले से इस शहर के साथ जाति नाइंसाफी की गई, जॉबों के हवाले से इस शहर के साथ जाति नाइंसाफी की गई, वाटर बोर्ड क्या कहते हैं और क्या कहते हैं अपना और दीगर जो इदारे हैं वहाँ अपनी मनपसंद लोगों को लाके बिठाया गया और KDA KMC मुख्तलिफ जगहों पर वहाँ मनमानी की गई और इस शहर को खंडर बना दिया। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि अब इस शहर के बासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हिसाब किताब मांगे कि बस ठीक है, बहुत हो गया। और अब हम यकीनन फुआरा चौक पर जो करीब धरना देने जा रहे हैं, ये शुरुआत है, ये स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। एहतिजाजी प्रोग्राम का ये पहला हिस्सा है और इंशाल्लाह इससे आगे भी जाएंगे क्योंकि जो इस शहर ने जो दुख उठाए हैं, यानी शहर सबको दे रहा है सब कुछ। ठीक है, टैक्स की मद में एक ह्यूज फंड सिंध गवर्नमेंट को, वफाकी गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है ना। सब खा रहे हैं, कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सबके मजे आ रहे हैं। वो मुझे और इस शहर को साबिक खत्म ऑपोजिशन लीडर आपकी जमात से थे, सिंध असम्बली के ख्वाजा इजहार, मुझे एक पोएम याद आ जाती है, सब मिलकर खाते हैं, कुछ तुम खाओ कुछ हम खाते हैं। ये उसी का तस्करा तो नहीं कर रहे आप? नहीं, उसका तस्करा नहीं कर रहा मैं। हाँ, वो भी उस वक्त के हिसाब से एक अच्छी नज़म उन्होंने पढ़ी थी अच्छा, और हालात और वाकयात को उस नज़म के अंदर परोया था उन्होंने कि जो सिंध के अंदर हो रहा है यकीनन, यानी कि एक गाय दूध देने वाली है तो जो उसका गाय का जो आधा हिस्सा है पिछला वो हुकूमत, सिंध हुकूमत के पास है और चारा हम खिला रहे हैं गाय को। चारा खिलाने के लिए हमें गाय और दूध ये पिए, तो ये ठीक है। पॉसिबल नहीं है ना। तो उस वक्त के हिसाब से नज़म अच्छी थी, सही थी, हालात और वाकयात का तस्करा उन्होंने किया था उस पर। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एमक्यूएम पाकिस्तान इस शहर के लोगों को हक लेगी, वो इसलिए कि कमजोरी से, एमक्यूएम की कमजोरी, इसकी तकसीम से बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया। ठीक है, इंशाल्लाह वही जज्बा, वही जोश दोबारा से कारकुनों में, एमक्यूएम के लोगों में दोबारा से आ चुका है। गुज़श्ता दिनों जो एमक्यूएम ने बाइकाट किया बल्दियाती इलेक्शन, दुनिया ने देखा कि जिस तरह से लोग जीते हैं 200-250 वोट देकर, यानी कि हमें अच्छी तरह याद है 2015 में जो इलेक्शन बल्दियाती हुए थे, 25,000, 18,000, 17,000 की हमारी यूसीए निकली थी, वहाँ लोगों ने 200, 250, 300। चले, मैं आपका इनिशियल कमेंट आ गया, आपके लिए सवालात और भी हैं, कुछ तल्ख और शीरी सवालात। बहरहाल पीपल्स पार्टी का मौका भी ले लेते हैं आपके इस जुमले पर भी। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट आज सामने है, मुनव्वर वज़ान साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि मुर्तज़ा वहाब ने आज ख़ास तौर पर ये कहा कि मुस्तफ़ा कमाल जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में भी झाँक लें, और ये कह दिया कि इनकी जमात ठप्पे लगाने में PhD कर चुकी है। तो क्या प्रूफ्स मौजूद है या फिर ये बिल्कुल हवा में तीर चलाया गया है कि लग जाए निशाने पे? बयान में ये बताना चाहूँगा, ये पहले ही आपको पता है तो कराची की आवाम, सिंध की आवाम इस फ्लड की वजह से जितना नुकसान हुआ वो परेशान है। अगर ये अभी शहर बंद करने की बात कर रहे हैं तो ये इनकी भूल है। शहर बंद नहीं करने देंगे क्योंकि लोग परेशान है, उनका रोजगार है, उनका काम चलने वाला है। अभी भी अगर शहर बंद करेंगे, पहले ही हम इतनी क्राइसिस में, तो हम कैसे करने देंगे? हाँ, इनको जो भी करना था, इन्होंने खुद गलती की, अपने क्यों नहीं इलेक्शन में हिस्सा लिया? लेना चाहिए था। ठीक है, अब इन्होंने किसके वजह से नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, वो इनकी खुद गलती थी। अभी मैं यही चाहूंगा तो इलेक्शन बल्दियाती जो 11 सीटें हैं वो होनी चाहिए, उसके बाद मेयर की इलेक्शन होनी चाहिए,
और उसके बाद जो भी ये ज़मीनी इलेक्शन हो जाए, हमारा ये है। ठीक है। और आप देखें तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अभी भी देखो जितना फ्लड में नुकसान हुआ है उसके बाद भी कराची के जैसे डिफेंस व्यू वाले रोड हैं, ये मलिर वाले रोड हैं या एनईडी वाले रोड हैं, वो सारे बना रही है, कोशिश कर रही है। तो जो रोड टूटे हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, उनको अपनी जो शिकल पे लेके आए। और हमारा यही है। तो आप देखो क्या पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। अगर ये इमरान खान नहीं इतना डॉलर उस वक्त बढ़ाता तो ये इतना हालत खराब नहीं होती ना। अब IMF वालों से एग्रीमेंट कर ली उस हिसाब से, तो अब हम जिस अच्छा, तरीके से कराची का जो हाल है उसका जिम्मेदार कौन है मुनव्वर साहब? कराची का जो हाल है, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली आ जाता हूँ ना। देखो, मैं जिस शहर कराची में का इस वक्त जो बहस हो रही हाल है, देखो बात सुनो, जो कराची का हाल है तो जाहिर ये वो एक अलग चीज है। अगर काम कराना है या एडमिनिस्ट्रेशन देखना है तो वो सिंध गवर्नमेंट का काम है। अगर कुछ लोग ऐसे ही नहीं तो शरारत किसकी करेंगे जिम्मेदारी या- थी, यही तो पूछ रहे, यही तो एमक्यूएम कह रही है। अगर कराची का ये हाल है तो ये किसकी जिम्मेदारी थी काम करने की? 2.5 साल से कौन एडमिनिस्ट्रेटर कराची था? नहीं, पहले तो इनका था एडमिनिस्ट्रेटर ना। जब भी पहले इलेक्शन थी, जब भी पहले मेयर तो इनका था, एमक्यूएम का था। उसके बाद मुफ्ता वहाब ने जो काम किए हैं वो सबको पता है, उसने किस तरीके से कराची को लेके आया। लेकिन फिर भी उन्होंने जितना टाइम रहा तो कराची के लिए सोचा, कराची के रोड बनाए, कराची के काम किए उसने। और कराची पहले कैसा था, अगर इसको और टाइम दे देते तो मेरे ख्याल में ये कराची जैसे कहते थे रोशनियों का शहर है, तो वो मतलब इस टाइम लेवल कैसे पे दे लेके देते, आना सवाल चाह यही रहा था। पैदा हो रहा है ना। इलेक्शन कमीशन ने तो डेट अनाउंस कर दी थी, वो तो आप लोग की जानिब से ताखीर की जा रही थी। देखो, इलेक्शन कमीशन में जो हम ये कहते हैं, पहले बलदियाती इलेक्शन हो, जो 11 सीटें हैं, जो लोग मर गए थे वो इलेक्शन हो, उसके बाद मेयर हो, उसके बाद जमीनी इलेक्शन हो। वैसे जमीनी इलेक्शन की जरूरत क्या है? देखो, चले, मैं वो इस सवाल एक पर चीज- भी आऊंगा, जरा एमक्यूएम का मौकफ भी सामने रखूं। साजिद साहब, जरा सवाल यह है कि इस वक्त ये कहा गया है सईद गनी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कि भाई पहले जो है वो ये तमाम मामला तय कर लिए जाएं मेयर के हवाले से ज़िमनी इंतखाबात से पहले पहले। इस जुमले को कैसे देखती है एमक्यूएम पाकिस्तान? देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान तो इस इलेक्शन से बाहर हो गई ना। वो इसके भी जिस तरह के घरेलू इलेक्शन बल्दियाती हुए, दुनिया को पता है कि बैलेट पेपर होटलों पर, बाजारों में, कचरा खानों में पड़े हुए मिले हैं। और एक दूसरे के अंदर मुश्किल से एक चेयरमैन ने वोट दिए, जो जीतने वाले 400-500 वोट दिए। और अगर मुख्तलिफ जमातों के लोग खड़े हुए तो सबके मिला के भी 2-2,500 वोट होंगे मुश्किल से ना। तो ठीक है। 2-2,500 वोट, उसका रिजल्ट 2-3 दिन में आ रहा है। तो जो जो टैंपरिंग है उसका अंदाजा हो जाता है ना, टैंपरिंग किस तरह की हुई ना। ठीक ठीक है, है। किस तरह हुई है, किस तरह से हुई है। यानी जिसका रिजल्ट 1 घंटे में आ जाए, बल्दियाती एक छोटी यूसी होती है, वार्ड छोटा होता है, वहाँ 2 दिन लगे हैं उसका वो वोट आने में, वो सॉरी उसका रिजल्ट आने में। इससे आप नियतों का अंदाजा लगा लें कि नियत क्या थी। नियत इस शहर पे कब्जे की असल में ना, ठीक कि है। करना, चलो ठीक है कब्जा कर लें आप, अच्छा, करना भी कुछ नहीं है, तामीराती तरक्याती काम भी नहीं करने हैं और कब्जा भी करना है। और इस शहर के वसाइल, असल मसला ये है कि इस शहर के वसाइल को खाना है। क्योंकि रूलर्स से तो 1 रुपए का टैक्स मिलता नहीं है, वहाँ से कोई आमदनी है नहीं। वहाँ पर जो ज़राअत पर टैक्स लगना चाहिए वो भी साल में 1 दफ़ा अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो वो भी माफ़ कर दिया जाता है कि सैलाब आ गया और सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उस टैक्स को भी आप नहीं लें। ठीक है ना। तो वहाँ के लिए स्ट्रेटजी इनकी अलग है बिल्कुल, और वहाँ से इनको कुछ हासिल नहीं। ये शहर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। साजिद साहब, आपका ये जो नैरेटिव है इसकी मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहूँगा, फिर आप अपना कमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। जो आप कह रहे हैं कि इस शहर से ही खाना है, तो एमक्यूएम ने क्या मौका नहीं दिया, क्या राह हमवार नहीं कि बायकॉट करके इलेक्शन से कि ये खा लें? अगर आपका मौका 1 मिनट के लिए सच मान लिया जाए, मिसाल के तौर पर अगर इलेक्शन में हिस्सा ले लेते और दोबारा से जीत जाते तो इस बल्दियाती जो 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 बायलॉज के तहत बल्दियाती इलेक्शन हुए, इस बायलॉज के तहत जो इख्तियार थे वो ACDC के पास ज़्यादा है मेरे भाई। वो जो नुमाइंदे जीते हैं बल्दियाती, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ACDC के अंडर में सब रहेंगे, वो फंड रिलीज करेगा। जैसे पहले मेयर के पास 2 लाख किया था, 2 करोड़ किया था, 2 करोड़ को भी आप कोई भी काम असाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। और बाकी यूसी 0 पर खंडी 5 लाख मिलते थे, तनख्वाह का देके 1.5 लाख बच्चे उनके बच्चे थे, वो भी टक्कर एस्टैब्लिश किए, कवर शवर उसमें माइनस हो जाते थे सबका सब ना। तो लेकिन ये शहर 4,000 अरब रुपए सालाना दे रहा है, इसको अरबों खरबों रुपए लगाएंगे वो भी कम है इस शहर। अच्छा चले, मुझे एक सवाल का यहाँ जवाब दीजिएगा। ये फवारा चौक पर जो धरना देने का कहा है गैर मुअय्यना मुद्दत तक, पहला मुतालबा क्या है? यही कि जो 53 कमेटी यूसीज बनाने का कहा है, इसी के ऊपर पहली जो है वो दौड़ है? देखें, इसके मल्टीपल मुतालबात इसके अंदर ठीक है। बहुत सारी चीजें। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पर इस शहर के अंदर,
आप देखिए ना, इस शहर को गांव में तब्दील कर दिया। अगर शहर फसल में जाए तो वो रोड ऐसी यहाँ से उसको तो बनाना वो मेन रोड है ना इस शहर की। लेकिन अगर आप वही अगर कालाबोर से अब आप इन इलाकों से चापचल में चले जाएं, नॉर्थ में चले जाएं, बस रोड चले जाएं, मलिराज जाएं, नानटी चले जाएं, करम जाएं, तो आप अंदर आके हाल देखेंगे तो ये इलाके कल तक बने हुए थे, आज ये गांव का मंजर पेश कर रहे हैं। चले आविश आप ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ कहेंगे आप? एक कमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए, वक्त थोड़ा सा कम है। 14 साल के अंदर 5-10 बस चलाना को तीर नहीं चलाया, कोई एहसान नहीं किया। 4,000 अरब सालाना अभी सड़कों पे निकलना हुआ है साजिद साहब? जी अभी हालिया दिनों में सड़कों पर निकलना हुआ है? बिल्कुल सड़कों पर रहते हैं। ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, पिंक बस, व्हाइट इलेक्ट्रिक बस, कोई एहसान देखिए, कोई एहसान नहीं किया ना। वो इसलिए कि 14 साल बाद आप 10-15 बसें उतारते हैं शहर पे और बोलेंगे हमने तीर चला दिया। ये शहर तो आपको हमने मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट दिया, K4, S3, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ग्रीन बस लाइन हमने बहुत। अच्छा, वसीम अख्तर का कोई प्रोजेक्ट गिनवाएंगे? जी, वसीम अख्तर का भी कोई उनका दौर भी याद दिला दे, कुछ किया हो? बेख्तियार मेयर। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब आपके मौकफ का, क्योंकि एमक्यूएम का मौकफ सामने आ गया। मुनव्वर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। बेख्तियार मेयर ये कहकर चले गए हैं और उनको नजर नहीं आया ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के अंदर जो बेहतरी आई है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है ना कि जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट अनाउंस की जानी है और फिर बल्दियाती वो ज़िमनी इंतखाबात की भी डेट आ चुकी है, ये क्यों कहा जा रहा है कि मेयर के लिए जो इंतखाब का अमल है वो पहले कर लिया जाए? इशू क्या है? ये इशू इसलिए है, जो लोग इतने मिशन कराची के जिस तरीके से देख रहे थे मेयर को, और 11 सीटों की वजह से रखवा हुआ है। अगर पहले ये 11 सीट हो जाए, मेयर की जब इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन बिलाशक कराए। लेकिन मैं एक मिसाल दूं, बल्दियाती इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं होगा इनको, क्योंकि आप पता है तो एक बंदा 30 सीट से लड़ रहा है तो लोगों को ये बेवकूफ बना रहा है, लोगों को मजाया समझ रहा है। जब भी वो 30 सीट, फिर वो 29 सीट छोड़ेगा और उसको वैसे ही क्या इतनी तकलीफ है, वो तो अपने आप को लीडर कहलाता है। अगर 3 महीना वेट किया या सब्र किया तो क्या भाग रहा है या वो लोग मर रहे हैं? टाइम भाई जमहूरी है, उसको टाइम पूरा करने दो। अगर वो आए हैं तो जब ये पूरा टाइम होगा तो ये इलेक्शन होगी तो चलिए ठीक है मुनव्वर साहब, ये तो हो गई मुकाबला करेंगे, फिर इसकी जो भी है करना चाहे। लेकिन अभी जो बार बार ये लोगों पाकिस्तान में पैसा है नहीं इलेक्शन कराने का, जो बड़ा है इलेक्शन का, आपको पता है। चले ये तो हो गई एमक्यूएम की बात ना, लेकिन जमाते इस्लामी के लिए भी आज आपकी जमात खूब बोली है। एक वक्फा लेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। वक्फे के बाद जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी सामने रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एमक्यूएम के हवाले से आपके सामने है और जमात इस्लामी के लिए क्या मौक़िफ़ है वो भी आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद।